बढ़ती गर्मी में इंसान ही नहीं, बंगाल टाइगर और हाथी भी वाटर होल्स में नहाकर गर्मी से बचने का कर रहे हैं उपाय। इन बाघों और हाथी को नहाता देख पर्यटक हो रहे हैं रोमांचित। गर्मी का पारा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इंसान ही नहीं, वन्यजीव भी जंगलों में पानी की तलाश करते हुए और प्यास बुझाते हुए वन विभाग द्वारा तैयार किए गए वाटर होल्स में नहाकर और पानी पीकर गर्मी से बचने का कर रहे हैं प्रयास, जिन्हें देख जंगल सफारी पर गए पर्यटक हो रहे हैं रोमांचित। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे तराई पश्चिम की सबसे चर्चित जोन फाटो पर्यटन जोन में इन दिनों गर्मियों में तराई पश्चिमी प्रशासन द्वारा बनाए गए वाटर हॉल्स में जंगल का राजा टाइगर और हाथी भी गर्मी से बचने के लिए इन वाटर होल्स में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको देख जंगल सफारी पर गए पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं, क्योंकि इनके ही दीदार के लिए ही देश विदेश से हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक कॉर्बेट पार्क और आसपास के लैंडस्केप में पहुंचते हैं। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगते रामनगर तराई पश्चिम के फाटो पर्यटन जोन इन दिनों लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है, जिसका कारण है कि यहां पर लगातार पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान जंगल के राजा बंगाल टाइगर, हाथी एवं अन्य वन्यजीव के दर्शन हो रहे हैं। कभी बंगाल टाइगर जंगलों में सैर करता हुआ तो कभी टाइगर और हाथियों का झुंड इस तपतपाती गर्मी से बचने के लिए तराई पश्चिम के द्वारा बनाए गए वाटर होल्स में नहाते हुए पर्यटकों को दिखाई दे रहे हैं, जिससे पर्यटकों का सपना सफारी टाइगर को देखने का पूरा हो रहा है, जिससे पर्यटक काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे वन्यजीव भी गर्मी से बचने के लिए वन विभाग द्वारा बनाए गए वाटर होल्स, मैन मेड वाटर होल्स या नेचुरल वाटर होल्स में गर्मी से बचने के लिए नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों फाटो पर्यटन जोन में जाने वाले पर्यटकों को लगातार बंगाल टाइगर, हाथी नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे पर्यटन जोन पूरे क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में अव्वल साबित हो रहा है। वहीं इस पर वरिष्ठ नेचर गाइड संजय छिमवाल कहते हैं कि तराई पश्चिम के फाटो पर्यटन जोन में वन्यजीवों की काफ़ी गतिविधियां रहती हैं, क्योंकि ये कॉर्बेट पार्क से सटा हुआ क्षेत्र है और बफर पॉपुलेशन उस तरफ मूव करती है। संजय कहते हैं कि इस वक्त गर्मियों के समय में जो फाटो पर्यटन जोन में कृत्रिम वाटर होल्स बनाए गए हैं, उसमें इस वक्त टाइगर, टाइग्रेस और उनके बच्चे एवं हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। कॉर्बेट पार्क में जिन लोगों को सफारी नहीं मिल पा रही है, वो लोग वहां जाकर निराशा वापस नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो तराई पश्चिम वन प्रभाग है उसमें एक फाटो टूरिज्म जोन जो खोला गया था पिछले कुछ वर्षों से। हालांकि वहाँ पर काफ़ी अधिक गतिविधि रहती है वन्यजीवों की, क्योंकि वो कॉर्बेट से सटा हुआ इलाका है और जितनी भी बफर पॉपुलेशन है वो उस तरफ मूव करती है। लेकिन गर्मियों का समय है और वहाँ पर पानी के जो वाटर होल बनाए गए हैं, एक कृत्रिम वाटर होल, उनमें काफ़ी गतिविधि देखी जा रही है। और ख़ासतौर से अभी वर्तमान में एक बाघ है, नर बाघ, और उसके अलावा एक बाघिन है, उसके साथ एक बच्चा है, जो वहाँ पर देखे जा रहे हैं। और जो भी पर्यटक वहाँ जा रहे हैं वो बाघ के दर्शन कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। इस वजह से जो आने वाले कॉर्बेट से जिनको नहीं मिल पाती सफारी, वो फाटो का रुख कर रहे हैं और निराश भी नहीं हो। वहीं इस विषय पर रामनगर तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्या ने बताया कि ये जोन 2 साल पहले खोला गया था, जिसमें 30 किलोमीटर की सफारी पर्यटकों को जंगल के अंदर करवाई जाती है, जिसमें 50 जिप्सी सुबह और 50 जिप्सियां शाम की पाली में पर्यटकों को जंगल के अंदर सैर पर लेकर जाती हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हमारे द्वारा बनाए गए वाटर होल्स में हमारे द्वारा पानी भरने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है और पर्यटकों को इन वाटर होल्स में लगातार बंगाल टाइगर, हाथी आदि वन्यजीवों के दीदार हो रहे हैं, जिससे ये जोन देश विदेश में अपनी अलग लोकप्रियता के लिए जाना जा रहा है। 2 साल हुए हैं पाटो टूरिज्म जोन को अपने शुरुआत हुए, और तब से लेकर के अब तक बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है। जो इतना तेज़ी से इस जोन की लोकप्रियता बढ़ी है, टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं, पर्यटक या मेहमान हैं, वो सबसे पहले आप फाटो इको टूरिज्म के लिए कहते हैं कि हमको वहाँ जाना है पहले। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लोग जो है उसको फाटो के नाम से जानते हैं कि पहले अगर कहीं हमको साइटिंग होनी है या हमको हाथी या टाइगर या अन्य जीव जंतु देखने हैं, तो सबसे पहले जो सबसे आसानी से जहाँ दिख सकते हैं वो फाटो ही होगा। तो ऐसा है, इस समय ये इसी तरह से चल रहा है। और लगातार हम ये जो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पे भी लगभग जो भी टूरिस्ट आते हैं सुबह या शाम में, उनको ज़रूर कहीं ना कहीं साइटिंग हो जाती है। और उसका मेन कारण ये है कि इस समय गर्मी का सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में वन्य जीवों को पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा प्रयास यही है कि हमारे जितने भी वाटर होल्स हैं, एक तो हमने काफ़ी ज़्यादा संख्या में वाटर होल बनाए हैं, कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ जो है हमने
अलग से भी बना रखे हैं। तो वो जो जो भी वाटर होल्स है हमारा प्रयास ये रहता है, हमारी पूरी टीम का प्रयास ये रहता है कि उसमें हर हालत में पानी की उपलब्धता रहे। किसी भी समय अगर जानवर वहाँ जाता है तो पानी मिले। तो उसकी वजह से जो भी जानवर पानी के लिए जाता है तो वाटर होल्स पे दिखते हैं। और वाटर होल पे हमारा जो भी टूरिस्ट जाता है तो उनको संभावना इस बात की रहती है कि टाइगर या जब अन्य जानवर जरूर दिख जाए। तो ये उसका मेन कारण है। लेकिन यह है कि पानी की उपलब्धता करा पाना इस समय बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं, ऐसा लगता है। कुछ नहीं हो रहा, आप लोग हल्ला मचाओगे तो जरूर आएगा वो। जबरदस्ती बेवकूफ़ जैसे हल्ला मचा रहे हैं। चढ़ाई सर मैं आपको बता रहा हूँ ना टाइगर कहाँ को निकलेगा, बता रहा हूँ आपको, आप बेफिक्र रहो, कितना हो गया अपना तो। अरे यहाँ को आ रहे हैं, अरे घर से आ रहे हो।